नमस्कार। शायद लगता है कि अब की बार का जो चुनाव है वो मुद्दों पर नहीं बल्कि बयानों के आधार पर लड़ा जा रहा है। दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के सलाहकार कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने विरासत की जंग क्या छेड़ी, बीजेपी सब पर हमलावर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि कांग्रेस वाले आपकी जिंदगी भर की कमाई लूटना चाहते हैं। ये तो लूट की पार्टी है और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फिर क्या था? फिर तो बयानों का एक नया दौर सा चल पड़ा। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। मुद्दों से हटकर चल रही इस सत्ता की खोज में निकले राजनेता और उनकी जुबान से निकले हर वो शब्द जो आपको असल मुद्दों से भटकाकर सत्ता की गद्दी तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब बयानों का दौर चला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आपके जेवरातों पर टैक्स की बात करती है, आपकी संपत्ति लेकर ज्यादा बच्चों वालों को बांट देना चाहती है, आपका मंगलसूत्र तक नहीं बचने देंगे। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल को आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। वहीं इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कह दिया कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया।
मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अब राहुल गांधी भी कहां चुप रहने वाले थे। राहुल गांधी ने भी बोल ही दिया, मोदी जी डरे हुए हैं। उन्हें अब एहसास हो चुका है कि इलेक्शन हाथ से निकल रहा है और मैं इलेक्शन के बाद उन्हें छोड़ने वाला भी नहीं हूं। ये भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। अभी हाल ही में ताजा बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया है। और अब इसके बाद बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने तो ऐसा खतरनाक बयान दे दिया जिससे चुनाव आयोग को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। सुनिए, आकाश आनंद ने बीजेपी को क्यों कह दिया कि आतंकियों की पार्टी है। ये भी सुनिए कि आकाश आनंद ने किसे कहा कि जमीन में गाड़ देने का मन करता है। सुनिए आप भी। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहां की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने
भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। सिर्फ ये 3 बयान नहीं है, देश में बयानों के ट्रेंड दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र बेचने के बयान से लेकर प्रियंका के मन से अपनी माता के मंगलसूत्र देश के नाम कुर्बान करने तक, और मोदी महिलाओं को डराकर उनके वोट लेना चाहते हैं, योगी माफियाओं की पैंट गीली और बुलडोजर एक्शन जैसे बयान देकर पब्लिक सेंटिमेंट्स को छूकर वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई बयानों से वोट शिफ्ट होता है। इलेक्शन के ट्रेड पर रखने वाली एजेंसी की माने तो ऐसा बिल्कुल होता है। अब आपको बताते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव में योगी माफिया की गर्मी शांत कर देंगे और कब्रिस्तान पर बाउंड्री के बयान देकर 2017 की तुलना में 1.6% वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहे थे। एजेंसी के अनुसार कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव में बजरंगबली को टारगेट करने वाले के बयानों के बाद भाजपा को 2 अंकों में वोट शेयर का फायदा हुआ था। क्या आपको पता है कि पहले चरण की कम वोटिंग के बाद जमीन में गाड़ देंगे और चूरण वाले बयान सामने आए। पहले फेज में 60.25% वोटिंग हुई थी, जो 2019 की तुलना में 8.6% कम थी। आंकड़े इशारा करते हैं कि वोटिंग कम होने का सत्ता पक्ष को नुकसान भी उठाना पड़ता है। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा में लीडर डैमेज कंट्रोल में जुटे। उनके बयान पब्लिक सेंटिमेंट्स की तरफ मुड़ गए। हिंदुत्व, राम मंदिर, धारा 370 से जुड़े बयान ज्यादा सामने आने लगे। 26 अप्रैल को जब दूसरे फेज में वोटिंग हो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा में विरासत टैक्स भाई भतीजे को लेकर मंगलसूत्र बेचने तक के बयान दे दिए थे। तब योगी इटावा में थे और उन्होंने कहा कि श्रीपाल सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बचे हैं, उन्हें चूरण की पुड़िया दे दी जाती है। पलटवार में वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरण बता रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या कहा था। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इन बयानों से पार्टी को कितना फायदा मिलता है। गर्मी शांत करने वाले बयान से 2022 में भाजपा को ज्यादा वोट मिले थे। 2022 में विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए टफ माना जा रहा था। 30 जनवरी 2022 को योगी ने हापुड़ में चुनावी जनसभा में कहा था, ये गर्मी जो आप अभी कैराना और मुजफ्फरनगर के कुछ जगह पर दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। दिल्ली की सर्वे एजेंसी मैट्रिक न्यूज कम्युनिकेशन के डायरेक्टर मनोज कुमार कहते हैं, योगी के बयानों के बाद पश्चिमी यूपी में एजेंसी के सर्वे की तुलना में भाजपा को करीब 15% ज्यादा वोट मिले थे। कर्नाटक में बजरंगबली के बयान ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। अब 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल जैसे संगठनों पर रोक लगाने की बात क्या कही, इसे भाजपा नेताओं ने कुछ यूं पेश कर दिया। कांग्रेस बजरंगबली को टारगेट कर रही है, इसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ। कई कांग्रेस नेताओं को इसकी भरपाई के लिए हनुमान मंदिरों में जाकर दर्शन पूजा याचना करनी पड़ी। इस चुनाव में भाजपा जीत तो नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस को वोट शेयर का नुकसान जरूर उठाना पड़ा था। यानी उसे ज्यादा वोट मिलने थे, लेकिन बयान के बाद कम वोट मिले। ऐसे बयान पहले भी बाजी पलटते रहे हैं। मुलायम सिंह के रेप वाले बयान से सपा को 18 सीट का नुकसान हुआ। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की है, जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि रेप के सभी मामलों में फांसी देना बिल्कुल गलत है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। इस बयान के बाद पूरे देश में सपा को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर देखने को मिला। 2012 में यूपी में सरकार बनने वाली सपा को 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में 80 सीट में से सिर्फ 5 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। 2009 के चुनाव में सपा को 23 सीट पर जीत मिली थी। दिल्ली की कॉम्पिटेंट सर्वे एजेंसी डायरेक्टर आलोक कुमार मल्होत्रा कहते हैं कि स्वयं प्रसाद मौर्य के हिंदुत्व विरोधी बयानों से सपा को राज्यसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा। राम मंदिर बनने के बाद सपा में रहे स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम की पत्थर की जो मूर्ति है वह निर्जीव है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। सपा के कई विधायकों ने इसका विरोध भी किया। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। चुनाव में सपा को नुकसान उठाना पड़ा। अब गुजरात की राजकोट लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम
रूपाला के राजपूत राजाओं पर दिए बयान का भी विरोध हो रहा है। पुरुषोत्तम ने कहा कि कई राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की मदद की है, उनसे रोटी और बोटी का संबंध भी रखा है, जिसके बाद देश में कई क्षेत्रीय संगठन भाजपा के विरोध में उतर आए। कई जगह महापंचायतें हुई। पश्चिमी यूपी में कमल का फूल हमारी भूल जैसे पोस्टर भी लगे। ये विरोध राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी लगे। सोशल मीडिया के जमाने में नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि वह चर्चा में बने रहें। ऐसे में बयान तेजी से वायरल भी हो जाते हैं। कुछ बयानों का असर यह भी देखने को मिलता है, जैसे मोदी के मंगलसूत्र छीनने और ज्यादा बच्चों वाले बयान का असर दूसरे चरण के मतदान में देखने को मिला। भाजपा के कोर वोटर्स का बूथ तक पहुंचने का प्रतिशत भी बढ़ा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर बयान दिया। इसके बाद पूरे देश में राजपूत संगठन भाजपा से नाराज हो गया। बहरहाल आप देखना होगा कि इन मुद्दों से हटकर ये बयान और विवादित बयान राजनीतिक पार्टियों के मतदान प्रतिशत पर कितना असर डाल पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कोटादिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।